जोर ज़बरदस्ती पार्टनर से बात करने की कोशिश मत करो। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पहले ही हम करेक्शन कर देते हैं। जो भाई अभी बात बोला है एकदम सही बोला है। जोर ज़बरदस्ती पार्टनर से बात करने की कोशिश मत करो। ये कहाँ से आदमी कर रहा है? बॉलीवुड सीख के। बॉलीवुड में क्या दिखता है कि एक्ट्रेस अगर रूस गई है, एक्ट्रेस अगर एकदम डिसरेस्पेक्ट कर रही है, गाली वाली दे रही है, एकदम मतलब एकदम तो हाई लेवल से डिसरेस्पेक्ट कर रही है, तो उसमें हीरो क्या करता है और फनी होने का नाटक करता है और उसको हंसाने की कोशिश करेगा, गुलाब ले आएगा या जोक मार देगा, खी चूतिया कहीं का। कभी भी अगर डिसरेस्पेक्ट आता है ना, तो अगर तुम उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है या फिर उसको एकदम फिक्स करने का कोशिश करता है, तो हम तुमको लिखित में दे सकते हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएगा। और तुमको लग रहा है कि हम ऐसी हवा में बात कर रहे हैं, तो हम चैनल का नाम अभी भी मेंशन नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हम करेंगे बाद में। मेरा एक और चैनल है, एक नहीं मेरा 3 चैनल है टोटल, ठीक है, इसको जोड़ के। तो एक और गेमिंग चैनल भी है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता ना यार, उसमें खाली गेम खेलो, उसमें तो कुछ बोलना वोलना भी नहीं, आराम से गेम खेलो। लेकिन बात वो नहीं है, बात हम कह रहे हैं कि बहुत सारा कोचिंग हम कर चुके हैं 1-on-1, ठीक है, उसमें बहुत लोगों का ये सब चीज़ से रिलेटेड हम बहुत डील कर चुके हैं। अभी भी हम थोड़ा देर पहले डील करके आए हैं, लेकिन उसका दूसरा इशू था। लेकिन ये जो अभी बोल रहे हैं ना, 100% सही है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आगे जो बोलने वाले वो भी सही है, देखते हैं क्या बोलते हैं। इसलिए हमको इस फील्ड में उतरने का बहुत दिन से मन था, लेकिन सोच रहे थे कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ले उतर गए। देखते हैं अभी सही बोलते हैं कि नहीं। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर बहुत कम बात कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे स्पेस मेंटेन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हम ही बताते हैं, उस सिचुएशन में तुम ज़्यादा फिक्स करने का कोशिश मत करो, ठीक है। उसको बोलते हैं, उसका टेक्निक है बेसिकली। टेक्निक समझो अभी, क्योंकि सबको टेक्निक पसंद है सुनने का। टेक्निक का नाम है सॉफ्ट नेक्स्ट, ठीक है। नेक नहीं, सॉफ्ट नेक नहीं, सॉफ्ट SOFT NEXT, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखी है, तो तुम अपने आप को सेपरेट करो। पहला तुम्हारा टिप 2 ही स्टेप में ये फॉलो होता है। पहला तो तुम अपने आप को सेपरेट करो, कुछ भी बहाना कर दो। अगर बहाना क्या करना है, निकलो वहाँ से, भागो। घर पे है मान लो, बाहर चले जाओ, कहीं दोस्त वोस्त के यहाँ चले जाओ, कुछ घूमने चले जाओ, वहाँ से निकलो। पहला इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरा, ठंडा रखो और इस चीज़ को तुम खुद ही आके मत पूछो। अगर सामने वाला, तुमको पता है 100% कि इसमें तुम्हारा गलती नहीं था, लेकिन सामने से ही कुछ उल्टा पुल्टा होता है, वो लोग का बकवास रीजन, कोई भी रीजन इधर उधर से उठ के आ गया और उसमें एकदम हाई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कर रहे हैं, तो तुम खुद ही आके मत पूछो क्यों, क्या हो गया था कल, हाँ हाँ, ये सब नहीं। नॉर्मल रहो अपना लाइफ। तेरा लाइफ नहीं है क्या बे? तेरा लाइफ मतलब उसी का लाइफ का डिपेंडेंसी तू ठेका ले लिया है कि वो अगर हंसेगी तो हाँ 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 हम भी बंदर की तरह करेंगे, अगर वो रोएगी तो हम भी "हाँ, बउआ क्या हुआ"। हम नहीं कहते उसका केयर मत करो, तुमको केयर करना है ऑब्वियसली, लेकिन पैर का धूल मत बनो तुम उसका। तुम्हारा अपना भी एक लाइफ है, तुम एक ट्री है और वो तुम्हारी एक ब्रांच बन चुकी है, ठीक है। इतना हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे पास, तुम एक, और कितना भी हवा है, कितना भी ये है, तुमको अपना पूरा पेड़ का एक एक टहनी को बचाना है, इवन पत्ता लोग को भी बचाना है। उतना स्ट्रॉन्ग ट्री बनना है तुमको, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको। तुम क्या करता है, तुम खुद सोचो ना, तुम कितना बेवकूफ़ जैसा लगता होगा तुम। बेसिकली सिचुएशन में हम करते क्या है, हम उस इंसान से कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उस इंसान को एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा कहाँ से आया ये चीज़? मूवी से। मूवी में क्या दिखता है, हम तुमको कोई भी हाइपोथेटिकल क्या जाए, हम अभी कोई मूवी का मेरे माइंड में आ रहा है, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमको सिनेरियो याद आ रहा है। उसमें क्या हुआ ना कि एक हीरोइन है, रूस गई मतलब बिहार में बोलते हैं रूठने को बोलते हैं रूसना, ठीक है। तो रूस गई और जाके अपना ऑफिस में बात बात नहीं कर रही, एकदम फ़ोन वोन नहीं उठा रही, कितना भी कॉल कर दिया, हीरो कॉल नहीं उठा रही है। अब बाहर से गिट्टी मार रहा है वो, अब बाहर देखती है तो हीरो है, ऐसे करके सॉरी सॉरी पूरा बोर्ड लगाए हुआ है सॉरी वोरी का, चूतिया कहीं का। जब तुमको साला पता ही नहीं, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज भी किया गया है कि बाबू जब तुमको पता भी नहीं हो ना, तो डायरेक्ट सॉरी बोल के निकल जाओ। अभी तुम इतना वीक कर देगा ना अपने आप को रिलेशनशिप में, और बाद में तुम चिल्लाएगा कि मैरिड लाइफ तो ऐसा ही होता है, गर्लफ्रेंड लाइफ तो ऐसा ही होता है, सिंगल रहना ही बेस्ट है। चुतिया मत करो, चुतिया आदमी। हम भी सिंगल नहीं हैं, रिलेशनशिप में, लेकिन हम तुमको अपना दिल से बताते हैं। रिलेशनशिप में जो तुमको खुशी मिलेगा ना, वो तुमको नहीं मिलता है बाहर, अगर तुमको हैंडल करने आता है तब। फॉर एग्जांपल, खाना वाना का कोई टेंशन नहीं, एक कंफर्ट प्लेस होता है मेरे लिए। अभी जैसे कि ये सब किए, वीडियो एडिटिंग किए, कभी गेमिंग वगैरह चैनल पे भी लाइव आना पड़ता है, तो ये सबसे को माथा में ना स्ट्रेस ऐसे बढ़ता है, ठीक है। और उसके साथ रह के बहुत
कंफर्ट मिलता है। तो हम मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब इतना उस पर हम डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर वो भाग जाएगी तो हम रोने ही लग जाएंगे, लेकिन हम एक बात करें कि काफ़ी कंफर्टेबल प्लेस बन जाता है, ठीक है। तो तुम बोलता है कि सिंगल लाइफ इजी बेटर है, तो तुम एक्सपीरियंस नहीं किया है बढ़िया चीज़। कोशिश करते हैं, जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है हम चाहते हैं कि उस इंसान से हम डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। ये फालतू बॉन्डिंग वॉन्डिंग के फिर में मत पड़ना। पहले भाई का टिप सुन लेते हैं यार, हम बीच में बोल के इनको इंटरप्ट कर दे रहे हैं। ये सभी बातें इस सिचुएशन में काम नहीं आती है। डिस्कस करने की कोशिश करोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। उस इंसान से बात करने की कोशिश करोगे, वो इंसान आपको कंप्लीटली इग्नोर करेगा और ऐसे शो होगा कि बस आपको ही ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में रहने की, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। शायद आपको ऐसा लग भी सकता है कि मैं ही क्यों कोशिश करूं इस रिलेशनशिप को बचाने की, मैं ही क्यों हमेशा एफर्ट्स डालूं। अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हैं अच्छा हुआ ये इसका ऐड आ गया, हमको मन करता है कि इस पर भी एगो वीडियो बना दे। अच्छा हुआ ऐड ही आ गया, वीडियो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब चुतिया आप में मत पड़ना। एगो पंडित टॉक हो गया, एगो एस्ट्रो टॉक हो गया। अभी कौन टॉक है, एस्ट्रो पंडित है, वाह। ये सब फालतू में मत पड़ना। ये सब का जो आंसर होता है एकदम बकवास। तुम क्या पूछेगा, ये लोग का ज़्यादातर, जो मेरे भी कुछ फ्रेंड है जो ये लोग के अथी में है, मतलब लड़की फ्रेंड है, वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाती है तुम्हारे जैसा चूतिया लड़के लोग की वजह से। क्या है उसका, हम कभी कभी उसके यहाँ जाते हैं ना, तो भाई उसका कॉल जब हम सुनते हैं ना, कि जब वो आवर में रहती है, कभी कभी 19 रुपये कैसे कैसे तो उसका कॉल रेट है, मतलब अच्छा खासा है, मिनट पर मिनट पे पैसा कमाती है वो लोग। तो उसका एक दो को हम कॉल सुने, उसमें ऐसे एक लड़का कह रहा था कि दीदी कैसे वो ब्लॉक कर दी दीदी, कब करेगी अनब्लॉक। हाँ, अभी उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो बता नहीं पा रही है। मतलब चूतिया वाला क्वेश्चन और चूतिया वाला आंसर, मतलब तुमको क्या ही बोले। तुमको मतलब एक तरह से तुम्हारा रंडापा को सुनने के लिए एक चूतिया सामने कॉल पे बैठेगा, उसी को बोलते हैं ये सब टॉक, ठीक है। और भगवान का नाम लेके जो ये लोग चूतिया काट रहा है ना तुम लोग का, उसका लिमिट नहीं है। कि एस्ट्रोलॉजी के इस वेबिनार में आपको आना कब लगेगा नौकरी, साला तुम लायक है रे नौकरी का, रे चूतिया आदमी, लायक है ना तू नौकरी का। कब लगेगा नौकरी, काबिल होता लग जाता तेरा। है या नहीं आना, तो मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ। कोई बात मत सुन। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करो, हमको इनडायरेक्ट तो ये नहीं अजीब लगता है कि भाई लोग भगवान के नाम पे ऐसे कैसे कर सकता है, चुतिया काट रहा है सबका। वे में अननोइंगली हम एक ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं जहाँ पे पार्टनर को इन्वॉल्व होने का, पार्टनर को एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं मिलता है। एक रिलेशनशिप में एक ऐसा बिहेवियर हम बना लेते हैं जहाँ पे वो इंसान अगर स्पेस मेंटेन भी कर रहा है, आपसे दूर भी जा रहा है या फिर इग्नोर भी कर रहा है, तो उस इंसान को कभी उनकी गलती का एहसास ही नहीं होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल पे ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज़ द ओनली वे जिस वजह से आपको इस सिचुएशन से डील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या? देखो, हम तुमको एकदम सिंपल में बताते हैं कि ज़्यादातर चुतिया पे तुम कैसे फंसता है, ठीक है। हम तुमसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं फिर से। पहला क्वेश्चन, तुम हमको बताओ अभी डेली रूटीन के हिसाब से कि तुम्हारे अभी डेली रूटीन में तुम ऐसा कुछ बताओ जो तुमको खुशी देता है। रैंक 1 पे क्या है बताओ। तुम्हें लगा जब इसका मैसेज आता है ना, नोटिफिकेशन बजता है ना, तो हम दौड़ के जाते हैं, लेकिन दिखता है कि एयरटेल का मैसेज है, बड़ी ख़राब लगता है। चूतिया कहीं का, मतलब तुम्हारे लाइफ में तो तू यही डेडिकेट करके रख दिया है क्या रे उसको, उसी को तुम करियर, उसी को फोकस बना दिया है अपने लाइफ का। हाँ, तू क्या सोचता है बे कि तेरा जैसा बेरोजगार आदमी, गांडू आदमी, तो कितना प्यार दिखा देगा, तू कितना भी पिकअप लाइन उठा ले, कितना भी अच्छा अच्छा जोक उठा ले, हंस देगी, लेकिन हंस के देगी नहीं, वो हंस देगी बस। चूतिया कहीं का। लाइफ पहले फिक्स करो ना, फाइनेंशियली थोड़ा सा फ्रीडम वगैरह आ जाओ, थोड़ा अपना फैमिली वगैरह क्लियर करो ठीक से, थोड़ा जी लो थोड़ा सा। लड़की चाहिए। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन पूछना भूल गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन है ना, इसमें तुमको ऑनेस्ट होकर आंसर देना है बेसिकली, जो कि तू देगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछेंगे हम। अगर तुम अभी लड़की होता, ठीक है, और तुम्हारे सामने तुम ही खड़ा होता लड़का वर्जन में, जो कि तू अभी है, तो क्या तू अपने आप को चूज करता कि तू लड़की है, ठीक है, अब तू अपने आप को चूज करता? समझ रहा क्वेश्चन, समझ रहा? तेरा अभी हम क्लोन बनाए, ठीक है, बेवकूफ़ लोग को समझाना पड़ता है अच्छे से। तेरा हम क्लोन बनाए, ठीक है, जो क्लोन तेरा हम बनाए हैं वो मेल नहीं है, वो फीमेल है,
ठीक है। और वो अब तू है, तेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। अब ये वाला आदमी इंडिपेंडेंट है, तो तेरा जो अब तू लड़की है, अब तू अपने आप को चूज करेगा? नहीं करेगा तो चूज। क्यों? अभी तेरे से पूछेंगे तो तू रीज़न भी अच्छा खासा बता देगा कि साला ये क्या है, इसको चूज करेंगे, ये तो चूतिया लड़का है, इसको कुछ भी बोल दो इमोशनल हो जाता है, कुछ भी बोल दो पे पूरा एक्सप्लेन करने लगता है। और हमको इतना वैल्यू क्यों दे रहा है ये? हम खुद कुछ नहीं किए हैं लाइफ में, और ये हमको दिन भर मेरे से पूछते रहता है क्या खाई, क्या नहाई, वहाँ गई, अरे ये क्या कर रही है, मतलब हमको एकदम ज्ञान देते रहता है। खुद तो साला कुछ लाइफ में किया नहीं है और ज्ञान दे रहा है। चूतिया कहीं का। साला लाइफ में क्या अचीवमेंट है इसका? अभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है और हमको बता रहा है कि कैसे पढ़ना है। पहले खुद एग्ज़ाम निकाले ना, उसके बाद हमको बताए। और दिन भर दिमाग ख़राब करते रहता है। इसको जब मैसेज करो तुरंत रिप्लाई करता है, जिससे इसको कुछ काम ही नहीं है अपना। जो हम तो इसको मैसेज करने से डरते हैं, क्या है कि अगर ऐसी मैसेज करेंगे तो उधर से फिर पट पट रिप्लाई करके फिर हमको बैठ कर रिप्लाई ही करना पड़ेगा। इसलिए हम मैसेज करके MB डाटा ऑफ कर देते हैं, तो फिर उसका कॉल आ जाता है। मतलब हम परेशान हो गए हैं। सकती है, लेकिन हम इसके अपोजिट करते हैं। अगर उस इंसान ने एक बार हमारा फोन कट कर दिया तो हम उस इंसान को 10 बार कॉल करते हैं। अगर एक बार उस इंसान ने मैसेज सीन करके इग्नोर कर दिया तो उस इंसान को हम पैराग्राफ भेज देते हैं, जो कि पैराग्राफ भेजे कर रहे हैं। अभी एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल देंगे तो गांड फट जाएगा तुम्हारा। इस भाई का वीडियो देख लेना तुम, ठीक है। हम अभी जा रहे हैं, दूसरा वीडियो बनाएंगे। मास्क है ना यार, मुंह थोड़ा गर्म हो गया, पूरा मास्क में गर्मी लग रहा है।